नमस्ते, मेरा नाम शीला है। मैं एक आशा सहयोगिनी हूँ। अक्सर ये देखा गया है कि स्वस्थ दिखने वाले लोगों में भी आयरन की कमी हो सकती है, जिसे एनीमिया कहते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसी विषय में आज मैं आप सभी से एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के बारे में कुछ चर्चा करूंगी, जो कि भारत सरकार द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसके सफल संचालन के लिए रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग का सरल एवं व्यवस्थित किया जाना आवश्यक है। इस प्रशिक्षण वीडियो में हम इसके अंतर्गत बनाए गए AMB रिपोर्टिंग प्रारूप को भरना सीखेंगे। रिपोर्टिंग को आसान बनाने के लिए जमीनी स्तर पर 3 फॉर्मेट निर्धारित किए गए हैं। शालाओं के द्वारा उपयोग किया जाने वाला फॉर्मेट, आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा उपयोग किया जाने वाला फॉर्मेट और आशा सहयोगिनी द्वारा संकलन हेतु उपयोग किया जाने वाला फॉर्मेट। आइए हम शालाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले फॉर्मेट के बारे में जानें। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मेरे साथ साथ फॉर्मेट को भरें। शालाओं के द्वारा उपयोग किया जाने वाला फॉर्मेट, जो शाला में AMB नोडल शिक्षक के द्वारा भरा जाता है। ये फॉर्मेट 3 प्रतियों में उपलब्ध है। ये फॉर्मेट स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी को, ये फॉर्मेट महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी को जमा किया जाएगा। ये फॉर्मेट शाला में संकलित रहेगी। सबसे पहले इसमें सामान्य जानकारी भरें। साथ में जिले, ग्राम या कस्बे और शाला का नाम भी लिखें। अब फॉर्मेट में कोड और स्कूल कक्षाओं, शिक्षकों और बच्चों की संख्या और आगे के खंड में कुल शिक्षकों की संख्या लिखें जिन्होंने आयरन की गोलियों का सेवन किया है। प्राप्त IFA की गोलियों का रंग और एक्सपायरी की तारीख लिखकर अगले खंड में प्राप्त गुलाबी और नीली गोलियों की संख्या और शेष गोलियों की संख्या लिखकर उनकी एक्सपायरी की दिनांक लिखें। अब शिक्षकों द्वारा आयोजित किए गए स्कूल पोषण स्वास्थ्य शिक्षा सत्रों की संख्या लिखें। नीचे दी गई सारणी में 5 से 10 वर्ष के बच्चों और 10 से 19 साल के बच्चों की जानकारी बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग भरें। इसमें कुल हितग्राहियों की संख्या और उसमें से जिनका अल्प और मध्यम एनीमिया के लिए चिन्हांकन एवं रेफरल किया गया है, उनकी संख्या लिखें। इसी क्रम में गंभीर एनीमिया के चिन्हांकन और रेफरल की संख्या लिखें। अगली पंक्ति में कुल बच्चे जिनमें दुष्प्रभाव परिलक्षित हुए, उनकी संख्या और यदि इन बच्चों में से किसी को रेफर किया गया है तो उनकी संख्या लिखें। फॉर्मेट में अंत में दी गई सारणी में कक्षा के अनुसार बच्चों के द्वारा IFA की गोली ग्रहण करने की संख्या लिखें। इसमें 3 प्रकार से जानकारी भरी जाएगी। पहले उन बच्चों की संख्या लिखें जिनको 1 महीने में 4 या अधिक IFA की गोली दी गई। अगले खंड में उन बच्चों की संख्या लिखें जिनको 1 महीने में 2 से 3 गोलियां दी गईं। और अंतिम खंड में उन बच्चों की संख्या लिखें जिन्होंने 1 महीने में 1 या 0 गोली का सेवन किया। अंत में शिक्षक और शाला प्रधान के हस्ताक्षर पूरा करें। आशा द्वारा प्रत्येक माह की 26 तारीख तक विभिन्न आयु वर्गों में IFA अनुपूरण की जानकारी शालाओं से मासिक रिपोर्टिंग रजिस्टर आशा डायरी में संधारित की जाए। आइए हम सब मिलकर एनीमिया मुक्त भारत बनाएं।